हेलो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग का टाइम टेबल आ गया एग्जाम का और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के कर लेने चाहिए, है ना। तो रोज डेली हम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। तो मोस्टली पेपर उन्हीं क्वेश्चन से आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो होता है व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज। स्टीरियोआइसोमेरिज क्या होती है ना, इसी में आगे हम पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर हम क्या बोलेंगे इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ठीक, ये हमें आपको पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे बेटा, इसमें स्टार्ट करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन देयर इज डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द स्टेरिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द स्पेस, ठीक है। समझो बात को, व्हेन molecular formula same, structural formula same, but difference in physical and chemical properties due to special arrangement, या फिर क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं स्टेरिक अरेंजमेंट, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा, जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो सेम हो, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, देखो CH3 CHOH COOH, ठीक है। क्या हो गया, ये लैक्टिक एसिड हो गया। अब यहाँ देखो, हम अभी याद देखो CH3 है, यहाँ क्या कर दे OH कर दे, यहाँ H कर दे और यहाँ COOH कर दे। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या है सेम है, अंतर कहाँ आया स्पेस में अरेंजमेंट में अंतर आया। यहाँ देखो क्या अंतर है स्पेस में, CH3 है, CH3 के बाद राइट साइड में क्या है H है, यहाँ CH3 इसके राइट साइड में क्या है OH है, ठीक है। तो स्पेस में क्या हो गया अरेंजमेंट अलग अलग हो गया दोनों का, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए स्टीरियो आइसोमर हो गए, स्पेस में अरेंजमेंट अलग हुआ बेटा, इसलिए स्टीरियो आइसोमर हो गए, ठीक है। अब ये स्टीरियो आइसोमर एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, अब स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और दूसरी होती है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा सिस ट्रांस। तो हम सबसे पहले आपके सिलेबस में ना दोनों है, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सेकंड यूनिट में पढ़नी है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे किससे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। या देखो, अब देखना यहाँ पे बात समझना, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कुछ कंपाउंड्स की जो क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जब उनसे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए उन कंपाउंड के सॉल्यूशन से, उस लाइट के डायरेक्शन को क्या कर देते हैं बेटा ये चेंज कर देते हैं। उस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब सबसे पहली बात, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है, समझना बात को, ये तो नोट्स बनाने के लिए आपके काम आएगा, यहाँ समझो बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो
कोई सी भी लाइट जो है ना बेटा, वो कहीं से भी आए, सन से आए, बल्ब से आए, कैंडल से आए, जो दिखती है लाइट, विजिबल लाइट की हम बात कर रहे हैं, तो विजिबल लाइट जो है ना, उसको देखो, मान लो ये कैंडल से लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो जो लाइट का फोटोन होता है ना, लाइट का जो फोटोन होता है वो क्या करता है, सभी डायरेक्शंस में ऑसिलेट करता है, परपेंडिकुलर, जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शंस में क्या करता है, ऑसिलेट करता है, घूमता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइट को एक ऐसे पोलराइजर से पास कराते हैं, किससे पार कराते हैं, इसको हम पार कराते हैं निकोल प्रिज्म से पार कराते हैं, किसे कराते हैं बेटा, निकोल प्रिज्म से। ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज मतलब अभी इसका जो लाइट का फोटोन है वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। देखो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कर रहा है, सभी डायरेक्शंस में कर रहा था, यहाँ हम देखते हैं वो क्या करने लगता है बेटा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो ये जो लाइट बनती है, इस लाइट को क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, क्या हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी एक ऐसे सॉल्यूशन से पार कराते हैं जो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, या जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब पहली बात, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक, इसमें देखो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनके पास क्या होता है बेटा, केरल कार्बन होता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जिनके पास क्या होंगे, केरल कार्बन होंगे। केरल कार्बन क्या होता है, केरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या है, चारों की चारों अलग हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ तुम्हें एक लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल बताया, ये देखो ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, केरल कार्बन होगा, क्यों, देखो इससे चारों ग्रुप जुड़े हो क्या है, चारों के चारों अलग है, ठीक है ना। तो ये जब केरल कार्बन वाले सॉल्यूशन से हम इस ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की पार करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या लिया है, लैक्टिक एसिड लिया, ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, अभी क्या हो रहा था, देखो परपेंडिकुलर जा रहा था, इसको या तो राइट साइड रोटेट कर देता है या लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है, ठीक है ना। तो जब ये राइट साइड रोटेट कर देता है, क्या कर देता है, राइट साइड रोटेट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डी आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और यदि यही क्या कर दे, लेफ्ट साइड कर देता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी बोल देते हैं। समझ में आई बात, जब राइट साइड घुमा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड घुमाया तो लीवो रोटेटरी। ओरिजिनली देखो कैसा था, ओरिजिनली ये परपेंडिकुलर इस तरीके से घूम रहा था, चल रहा था, ठीक है ना, इस ये डायरेक्शन था, ठीक। लेकिन जब इस सॉल्यूशन से पार करा दिया तो या तो इसको राइट साइड घुमाता है या फिर लेफ्ट साइड घुमा देता है, ठीक है ना। तो जब ये राइट साइड घुमाता है तो उसको बोल देते हैं डिक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब लेफ्ट साइड घुमाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी। तो रेड वाला ऐसे से चल रहा था, अब कैसे हो गया, लेफ्ट साइड घूम गया, है ना, और इसमें क्या हो गया, राइट साइड घूम गया। जब राइट साइड घुमा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड घुमा तो लीवो रोटेटरी। सिंबल इसके लिए एल यूज करते हैं, स्मॉल एल, इसके लिए स्मॉल डी, इसके लिए प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए माइनस साइन यूज करते हैं। कौन दे रहा है ये वो कंपाउंड दे रहे हैं जिनके पास क्या है, केरल कार्बन है। अभी सिर्फ मैंने एक जनरल के लिए बताया, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ केरल कार्बन हो तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी चीजें बता रहे हैं आगे। अभी सिर्फ आपको बात समझनी थी क्या बेटा, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, ठीक। यहाँ मैंने देखो बताया है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कुछ कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ऑप्टिकली एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उनको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन आ गई, है ना, जिसके फोटोन एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वो क्या हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। अब इसके बाद वही बात सेम, जो राइट साइड घुमाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो लेफ्ट साइड घुमाते हैं लीवो रोटेटरी है, ठीक है। सिंबल बता रहा है, प्लस होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए, माइनस होता है लीवो रोटेटरी के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कैपिटल डी और कैपिटल एल और आर एस अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, इसको छोड़ देना, सिर्फ आप यहाँ प्लस माइनस
और इसको डी और एल से लेना। ठीक है, यहाँ तक करने की जरूरत है। ये वाला अभी पॉइंट मत करना, इसको हम बाद में बताएंगे, आगे आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है ना, तो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं बेटा, इस पे हम आते हैं। सबसे पहली बात, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, जो क्या होंगे, पहला पॉइंट देखो, जिनके पास क्या होगा बेटा, केरल कार्बन होगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, जिसके पास क्या होगा, केरल कार्बन। केरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। समझो बात को, यहां देखना, एक एग्जाम्पल देखो, ये वाला पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी, इसमें क्या होना चाहिए, केरल कार्बन होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने बताया किसमें होता है, लैक्टिक एसिड में होता है। ये कौन हो गया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड में ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन है, केरल कार्बन। तो पहली क्राइटेरिया केरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल हमारा क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। कहीं पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है बेटा, उस मॉलिक्यूल को हम कहीं से भी काटें, दो बराबर हिस्सों में काट ना पाए, वो क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ये लैक्टिक एसिड है, इसको हम कहीं से भी काटे, दो बराबर हिस्सों में काट नहीं सकते। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, इट शुड नॉट बी मीजो कंपाउंड। इसको मीजो कंपाउंड नहीं होना चाहिए। मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें केरल कार्बन तो होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसका एग्जांपल देखो, टार्टरिक एसिड इसका एग्जांपल है। यह देखो, ये कौन है, ये टार्टरिक एसिड है। ठीक, एग्जाम्पल देखना, ये मीजो कंपाउंड का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ देखो, ये दो कार्बन है, एक और ये दो, ये दोनों कार्बन क्या है, केरल है। इनसे चारों ग्रुप जुड़े हैं, चारों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसको क्या होना चाहिए था, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव, इसके ऑप्टिकली एक्टिव ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसको हम इधर से काटे तो ये दो बराबर हिस्सों में कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो पहला क्राइटेरिया केरल कार्बन हो, दूसरा क्राइटेरिया एसिमेट्रिक हो, तीसरा क्राइटेरिया वो मीजो कंपाउंड ना हो। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया क्या बोला हमने, वो मीजो कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही बात बोली इसने। तो केरल कार्बन हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो या अनसिमेट्रिकल हो, मीजो कंपाउंड ना हो, लास्ट क्या बोल रहा है, रेसमिक मिक्सचर ना हो। इसको आगे हम बताएंगे। रेसमिक मिक्सचर एक्चुअली इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो फोर्थ क्राइटेरिया पे क्या होता है, इट शुड नॉट बी रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, समझो, अभी हमने बताया जो राइट साइड घुमाता है उसको क्या बोलते हैं, डी आइसोमर, जो लेफ्ट साइड घुमाता है क्या होता है, एल आइसोमर। ठीक है, तो अब यदि हम 50% डी ले लें और 50% एल ले लें तो क्या होगा, डी ने जितना राइट साइड घुमाया, लेफ्ट क्या कर देगा, उतना ही लेफ्ट साइड घुमा देगा। तो जब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर को क्या बोल देते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L isomer is called racemic mixture। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। यदि हमने आधा D ले लिया और आधा L ले लिया तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। किसकी बात कर ली हमने बात कर ली ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर ली, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात कर ली हमने, बात कर ली एसिमेट्रिसिटी की बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली, एक केरल कार्बन की बात कर ली। ठीक है, अब इसके बाद इसमें तीन चीजें करनी है। क्या क्या करना है इसमें, हमें तीन चीजें करनी है, इनांशियोमर करना है, डाइस्टीरियोमर्स करना और मीजो कंपाउंड करना है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको एज सच आप लोग पढ़ लो, है ना। इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल मैंने एक लैक्टिक एसिड का करा दिया, एलानीन,
और ग्लूकोज, ये दो चीजें और समझ लो, एलानिन और ग्लूकोज। ठीक है, एलानिन का स्ट्रक्चर देखो बेटा, क्या होता है एलानिन? COOH CnH2HCH3। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन हो गया? केरल कार्बन हो गया। इस केरल कार्बन के कारण ये दो आइसोमर देगा, कौन कौन से? डी देगा और एल देगा। ठीक है, तो एलानिन में क्या होता है? ये केरल कार्बन होता है। केरल कार्बन को हरदम ये स्टार के सिंबल से डिनोट करते हैं। केरल कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? स्टार के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद देखो, ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा है ना? हाँ, क्या था ग्लूकोज? CHO CHOH 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 और CH2OH। यहाँ देखो, इसमें कितने किरल कार्बन होंगे? देखो, नंबरिंग कर देते हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यहाँ देखो, ये 4 कार्बन 2 से लेकर के 5 तक, एक ये हो गया, 2 3 4 और 5, ये 4 कार्बन क्या हो गए? एसिमेट्रिक कार्बन हो गए, है ना? ये 4 कार्बन क्या हो गए बेटा? कौन कौन से? 3 4 5, 3 4 5 और 2, ये 4 कार्बन क्या है बेटा? केरल कार्बन है। केरल कार्बन का मतलब, इसको और हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बेटा? एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, ये 4 बार में क्या हो गए? एसिमेट्रिक कार्बन हो गए। अब इस कोई भी कंपाउंड कितने स्टीरियो आइसोमर देगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू क्या होता है? 2 to the power n। जहाँ n का मतलब क्या होता है बेटा? n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ केरल कार्बन। n का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ केरल कार्बन। तो यहाँ देखो, कितने केरल कार्बन है ग्लूकोज में? 6 है। तो इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? 2 to the power 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 to the power 4, 6 नहीं, 4 केरल कार्बन है ना बेटा, तो 2 to the power 4, तो 2 into 2 into 2 into 2, टोटल कितने हो गए? 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, किसके? ग्लूकोज के। ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, किसके? ग्लूकोज के। ठीक है, तो ये बात होती है किसकी बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, केरल कार्बन, अकेरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इनमें से कुछ भी आता है तो यही आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे हम तुमको एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर्स और मीजो कंपाउंड, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है।